क्या आपके माता पिता भी कभी बैंक में गए हैं और एफडी करने के बजाय कोई इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस वाली पॉलिसी लेकर घर आ गए हैं? अगर हाँ, तो आज की ये सच्ची कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जनरल मैनेजर साहब का रिटायरमेंट का फंक्शन था। वहाँ एक नेशनल बैंक के मैनेजर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने बातों बातों में ही एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी यानी यूलिप जनरल मैनेजर साहब को चिपका दी। बैंक मैनेजर ने उस पॉलिसी के शानदार पास रिटर्न्स दिखाए, लेकिन हिडन चार्जेस चालाकी से छुपा दिए। नतीजा, तो बिना किसी रेगुलर इनकम वाले एक रिटायर्ड इंसान ने अगले 5 साल तक हर साल 5 लाख रुपए प्रीमियम देने का एक कमिटमेंट कर दिया। 2 साल बाद जब जीएम साहब ने अपना स्टेटमेंट देखा, तो वो हैरान रह गए कि उनका एनएवी नीचे जा चुका था। क्यों? इसे ध्यान से सुनिए। यूलिप्स में शुरुआती सालों में आपके प्रीमियम का 5% से लेके 8% तक तो सिर्फ प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस में कट हो जाता है। फिर हर महीने पॉलिसी एडमिन चार्ज, और क्योंकि जीएम साहब 60 साल के हैं, उनका लाइफ कवर का मॉर्टेलिटी चार्ज बहुत ही भारी कट रहा था, और इसके ऊपर करीब करीब 1.5% का फंड मैनेजमेंट चार्ज अलग से। अब जरा सोचिए, अगर यही पैसा उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में लगाया होता। म्यूचुअल फंड में ये सारे प्रीमियम अलोकेशन, एडमिन और मॉर्टेलिटी चार्जेस बिल्कुल जीरो होते हैं। वहां सिर्फ 0.5% से लेके 1.5% के आसपास का सिंपल एक्सपेंस रेशो लगता है। आपका ये पैसा डे 1 से ग्रो करता है। ऊपर से यूलिप में 5 साल का सख्त लॉक इन पीरियड होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में फुल लिक्विडिटी होती है। जब मन किया अपनी जरूरत के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकते हैं। इसलिए एक थंब रूल हमेशा ध्यान रखिए, रिटायरमेंट के बाद जब आपकी रेगुलर इनकम बंद हो जाती है, तो यूलिप जैसी 5 साल के लॉक इन और हाई चार्जेस वाली पॉलिसी कभी मत खरीदिए। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को हमेशा अलग रखिए। क्या आपके परिवार में भी किसी को बैंक ने ऐसी पॉलिसी बेची है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें, फॉलो करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.